भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा 12 वर्षों से जश्न आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्कूली छात्र कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र हिंदुस्तान की आजादी में उलेमा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। प्रतियोगिता के समापन पर छात्रों को ट्रॉफी दी जाएंगी। वो तो अच्छी बात है, उसका हमने कब विरोध करा। हम तो खुद कहते हैं तिरंगा का असल वारिस, असल तिरंगे के रक्षक तो हम लोग हैं ना। तिरंगा लेकर ही तो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो इस तिरंगे से मोहब्बत हमें भी उतनी है जितनी उन्हें। सर, एक बड़े विशेष की यहाँ पर बात निकली है। बीते दिनों एक बहुत मामला यूपी से लेकर एमपी तक आया, नेम प्लेट। अभी भी वो मामला जारी है। सालवी जी एक तरफ पर कहती है कि हिंदू अगर है, असल हिंदू है, तो अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाए, तभी आप हिंदू होंगे। रामेश्वर शर्मा जी के अलग बयान है। बीजेपी इस बात पर साफ तौर पर कह रही है कि उनका अधिकार है। आरएसएस कह रही है कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हिंदू अपना जाने। देखिए, आज़ादी की लड़ाई से सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारी बड़ी साफ थीम थी कि इस देश को आज़ाद कराना और हर वर्ग को इंसाफ दिलाना है। और जो हर वर्ग को इंसाफ दिलाना चाहता है, खुशहाल रखना चाहता है, उसका एक ही मकसद है कि देश में अमन और मोहब्बत रहे। जो नफरत फैलाने वाले हैं उनका काम नफरत फैलाने का अंग्रेज़ों के दौर में भी था और आज भी ये चलता रहेगा। जो देश में मोहब्बत और देश को तरक्की याफ्ता देश बनाना चाहते हैं दुनिया में, उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे। ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं। नए कितने नामों के ऊपर है, अगर गिनाने चलूँगा तो घंटों लग जाएंगे। अब तो हर नाम से आज़ादी के जो मतवाले हैं उनके हर नाम पर तकलीफ है। तो ये एक सरकार की सुनियोजित एक हमला होता है। लेकिन हम अभी इस बहस पे नहीं जाते। हमारा तो मुद्दा कोई सी भी सरकार रही हो, जो इतिहास में छेड़छाड़ आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से होती आई है, उसको ठीक कराना हमारा मकसद। इन्हें वफ़ की हैं और एक चीज़ बहुत दुर्भावना का माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि वफ़ की संपत्ति सरकारी है। सच्चाई है कि वफ़ की संपत्ति निजी संपत्ति है और उस दौर के लोगों ने अपनी संपत्ति वफ़ करी थी। और वक्फ बोर्ड जो बना था, जो एक्ट बना था और वक्फ बोर्ड का जो पाए अमल लाए थे, तो वो सरकार इसलिए वक्फ बोर्ड बनाकर लाई थी कि इसकी निगरानी करेगी, केयर टेकर करेगी, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होगी। उन निजी संपत्तियों को हड़पने का काम सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए वक्फ एक्ट को कमज़ोर कर रही है। देखिए, 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोग्राम को करते करते। जश्न आज़ादी के मौके पे उलेमा इकराम की कुर्बानी, ये सवाल इसलिए बनता है बहुत बड़ा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को इस देश में ये बताने का प्रयास अपने भाइयों के सामने ये करा जा रहा हो कि इनकी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में नहीं है, ऐसे वक्त में उस इतिहास को ज़िंदा करना ज़रूरी है जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। इस प्रोग्राम की थीम भी यही है, उसका सोच का और काम का मकसद भी यही था। दूसरा था कि जिस तरह से हिस्ट्री में धर्मगुरुओं के नाम ख़त्म किए गए और एक झूठी हिस्ट्री पेश करने का प्रोपेगेंडा देश में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में देश में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के असल लड़ने वाले हम भी हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले भी हैं और इन्होंने ही इस देश को मिलजुल कर आज़ादी की तरफ लेकर मुकम्मल करा था। इसीलिए ये आज़ादी का पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। तो ये तहरीक इस हिंदुस्तान में नफ़रत ख़त्म करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुंचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। यह फैंस क्लब के हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई इसमें लगातार मेहनत करते रहें और इनकी मेहनतों से आज हम यहाँ तक आए इस प्रोग्राम को। और इस बार फिर कल से ये प्रोग्राम भोपाल में शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक के नाते बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और
किस तरीके से अमल कांग्रेस पार्टी इसका स्टैंड का जवाब उनके प्रवक्ता देंगे। मैं तो आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देता हूँ और कहूँगा कि 15 अगस्त की तैयारी और हमारा देश दुनिया में, हमें कोई दूसरे से मतलब नहीं है। हम क्यों आसपास झांकते फिरते, हम अपने देश का माहौल मोहब्बत वाला बनाए ना, उस पर मेहनत करें और ये देश को दुनिया में नंबर 1 कैसे ले जाएं उस पर मेहनत करें। सर लेकिन ट्वीट भी बहुत सारे वहाँ से आ रहे हैं सर, अल्पसंख्यकों की करने दो उनको जो करना है। मैंने कहा हमारे इस देश को दुनिया में आला देश बनाने के लिए लड़ना है और लड़ेंगे। आरिफ भाई, एक अभी हाल ही में आरिफ अकील साहब जो पूर्व मंत्री रहे, उनका इंतकाल हुआ है, उनका निधन हुआ है, काफी कुछ किया है भोपाल के लिए। क्या आप उस तरह की कुछ मांग करेंगे उनके नाम पर, कुछ चीज कोई चीज बनाई जाए किसी चीज की यादगार? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल करा। उन्होंने लगभग 30 साल भोपाल का प्रतिनिधित्व करा है। एक बहुत बड़ा कैरियर का उनका एक हिस्सा भोपाल की खिदमत के लिए गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो जाहिर है अफसोस तो है ही। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर करना चाहिए और सही चीज़ सही जगह पर ये डिमांड उठाई जाएगी। मेरे ख्याल से अभी अभी लगातार 10-12 साल में कितनी बार ये कर्जा ले चुके हैं। पूरे प्रदेश की जनता को इन्होंने कर्जों के अंदर तो डुबा ही दिया है और ये कर्जों की सरकार है। मैं अक्सर कहता रहा हूँ, ये कर्जा लेकर ही प्रदेश चला रहे हैं। सर सरकार इस बात का दावा कर रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श विधानसभा बनाए जा रहे हैं। सरकार ने विधायकों से भी सुझाव मांगे, उनका दृष्टि पत्र मांगा है, क्या आपसे सुझाव मांगा? मुझसे कोई सुझाव नहीं मांगा। मुझे बाद में पता चला कि एक बैठक भी हुई, इसमें हम लोगों को आमंत्रित भी, जो कांग्रेस के 2 विधायक थे, दोनों को आमंत्रण भी नहीं मिला था। तो सभी कांग्रेसी के साथ ऐसे ही हुआ सर विधायकों? अब बाकी का तो मुझे नहीं पता, मेरा तो पता है। सर ठीक। अभी एक चीज हो, बांग्लादेश के हालात अलग नजर आ रहे हैं सर।